जम्मू कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी है। आप कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान कर रहे हैं। मुझे हरियाणा समझ में आता है, मुझे पंजाब समझ में आता है, मुझे दिल्ली समझ में आता है, मैं कुछ हद तक गोवा भी समझ लेती हूँ। आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ती। जम्मू कश्मीर किसका वोट काटना है आपको? जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। नहीं, भारत का हिस्सा है, पर आम आदमी पार्टी की क्या ज़मीन है वहाँ पर? क्यों? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप किसी ढाबे पे चले जाइए, लोगों से मिल लीजिए, लोग कहेंगे आप दिल्ली से हो? अच्छा, दिल्ली से हो? वहाँ केजरीवाल जी एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप पूछो इधर आएगा तो इधर भी वोट देंगे। तो केजरीवाल जी के प्रति एक गजब पॉजिटिविटी पूरे देश में है और बहुत सारे लोग केजरीवाल जी के कारण, उनके विजन के कारण, उनकी ईमानदारी, उनके काम के कारण आज केजरीवाल जी से जुड़ रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आके खड़े हुए हैं। अगर वो कह रहे हैं जी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोग जीत के आ जाएं। हम केजरीवाल जी तो सब जगह के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना। 2013 से पहले यही बात दिल्ली के बारे में भी कह सकते थे, यही बात गोवा और गुजरात के बारे में 5 साल पहले कह सकते थे। भाई गोवा से क्या लेना देना, आज गोवा में हमारे विधायक हैं, गुजरात में हमारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं। हाँ। तो ये बात तो किसी भी राज्य के बारे में कह सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में आज केजरीवाल जी को लेके जो क्रेज है, जो अपनापन है, जो प्यार है, वो अगर राजनीतिक विस्तार में जाता है तो इसमें तो अच्छा ही है हमारे लिए। तो राजनीतिक विस्तार ही सिर्फ मंशा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप वोट काटेंगे किसी एक बड़े राजनीतिक दल का, एक बड़े गठबंधन का, मैं नाम नहीं लूंगी। ये वोट काट दोगे इसलिए राजनीति में मत आओ, वोट काट दोगे इसलिए आप वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे हो, ये असली रिजर्वेशन है जो खतरनाक है कि कुछ पार्टियां हैं उनके लिए सारा कुछ राजनीति रिजर्व कर दो। हम जैसे लोग नीचे से, गांव से, कहीं से उठ के आए, किसी नौकरी को छोड़ के, किसी पेशे को छोड़ के ईमानदारी से काम करें तो उनको जवाब, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप तो वोट काट दोगे। अरे वोट नहीं काट देंगे, हम सरकार बनाएंगे और उसके बाद स्कूल बनवाएंगे, उसके बाद अस्पताल बनवाएंगे, उसके बाद बिजली के बिल जीरो करेंगे, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरियां लगवाएंगे, जो बीजेपी नहीं कर पाई वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जैसे आप विधानसभा में सत्ता के खिलाफ ऐसे मेज पीटते हैं और अपना विरोध जताते हैं, आज आप यहाँ कुर्सी पीट रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप इसी वोट काटने के गणित को लेकर तो पूरा इंडिया गठबंधन बना था। आप ये जानते थे कि बीजेपी से टक्कर है और हमारा सबका वोट आपस में कटेगा, इसलिए हमें एकजुट होना है। आज आप मुझे दूसरा गणित समझा रहे हैं वोट काटने को लेकर। वोट काटने के आपका सवाल का जवाब दिया। एकजुटता विपक्ष की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दिखाई दी, उसका नतीजा भी दिखाई दिया। तो ये राजनीतिक प्रयोग हैं, समय समय पे होंगे, कहीं लोग इकट्ठा होंगे, कहीं अलग लड़ेंगे। एक ही समय पे एक ही गठबंधन में पार्टियां एक राज्य में इकट्ठा लड़ेंगी, दूसरे राज्य में अलग अलग लड़ेंगी। ये राजनीतिक प्रयोग हैं। यहाँ वोट काटने का मैथमेटिक्स से नहीं देखा जाएगा, सबके अपने राजनीतिक स्टैंड हैं। लेकिन आप लड़ क्यों रहे हो? भाई हम तो लड़ेंगे, हमारी पार्टी है, हमें चुनाव आयोग ने रजिस्टर किया है, देश का संविधान हमें एम्पावर करता है, हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, किसके साथ मिलके लड़ेंगे, कहाँ किससे अलग अलग लड़ेंगे, ये समय और राजनीति बताती है। चलिए, अब आपने क्योंकि इतनी जिसे कहा जाए ताकत के साथ ये कहा है कि हम तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में तो जरूर लड़ेंगे, तो अब मेरा अगला सवाल हो जाता है कि अनुच्छेद 370 पर आपका क्या स्टैंड है? ये स्टैंड क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस कहती है कि साहब हम अनुच्छेद 370 जो है उसको रिवोक कर देंगे। आप क्या करेंगे? 370 जी, अनुच्छेद 370 को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या लाइन है? हमने पहले दिन कहा, कश्मीरी ये कहता है कि साहब ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और जितनी नाराजगी कश्मीरी, ऐसा विपक्ष कहता है। हालांकि मैं कश्मीर गई हूँ, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन विपक्ष ये कहता है। आपकी क्या लाइन है? कश्मीरी भी भारतीय है, कश्मीरी को भी वही चाहिए जो एक आम भारतीय को चाहिए, क्योंकि वो भी एक आम भारतीय है। 370 को लेके पूरे देश में एक माहौल था। मैं जैसे मैंने अभी बीच में अपने उसका जिक्र किया पुराने समय का, हम भी जब छोटे थे उस वक्त से दिल में भाव उठता रहा, और जब आगे बढ़े, चीज़ों को पढ़ा लिखा समझा, तब भी लगा कि ये 370 तो नहीं होना चाहिए। और 370 हटा तो सबको अच्छा लगा। जब 370 हटाया गया तो हमने तारीफ की उसकी कि हाँ 370 हटाया, अच्छा किया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, वहाँ प्रॉब्लम है। आप उसको केंद्र शासित राज्य क्यों बनाना चाहते हैं? आप उसको राज्य के रूप में रखिए ना। आप तो पूरे देश के राज्यों को उठा के केंद्र शासित राज्य की तरह से बदल दे रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मनीष जी, इस फैसले को आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे? बीजेपी कोई मतलब जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक सत्ता में थोड़ी रहेगी। हो सकता है कभी आपकी सरकार बने, आप प्रधानमंत्री हो। कोई किसी की भी सरकार हो, कल को मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत होगा कि देश के एक राज्य के लोग अपनी राज्य सरकार चुने, उसके बारे में होम मिनिस्टर तय करेंगे,
दूसरे राज्य के लोग चुने तो वहाँ चीफ मिनिस्टर एम्पावर्ड है। ये मॉडल ही खतरनाक है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे खतरनाक मॉडल मैं आज बता रहा हूँ, आपके मंच पे बोल रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मॉडल ये है कि केंद्र सरकार सुपर पावर लेती चली जाए, राज्यों की पावर छीन छीन के अपने पास रखती चली जाए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा, इस संविधान के खिलाफ है। ठीक है, अब आपको क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र आ गया इसलिए मैं ये सारे सवाल आज आपसे पूछूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया का क्या स्टैंड है? क्या पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? क्या संवाद के साथ समस्या हल करनी चाहिए? या जो मोदी की लाइन है कि न खेलेंगे और न खाएंगे, मतलब हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक आप आतंकवाद है, लाइन क्या है आपकी? देखिए, मैं अपने बारे में स्पष्ट कर दूं, मैं अपने देश की सरकार के साथ हूँ इंटरनेशनल किसी भी मामले पे। मेरे देश की सरकार सोच समझ के जो भी फैसला लेगी मैं हमेशा सरकार के साथ रहूंगा। मोदी के साथ हैं आप? मुझे इसमें किसी के भी लेकिन कोई अच्छा नहीं करेगी मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, जाके उससे बात भी करूंगा, उसको लिखूंगा भी। दूसरी बात, मेरी औकात नहीं है अभी मैं राष्ट्रीय मुद्दे पे उस पे बात करूं। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर, जब आप जम्मू कश्मीर के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान पे तो जवाब देना पड़ेगा, लाइन तो अपनी तय करनी पड़ेगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। पाकिस्तान से बात करनी है नहीं करनी है भारत सरकार तय करे। देश की जनता भारत सरकार चुनती है कि पाकिस्तान के क्या संबंध होंगे। वो मुझे मेरी छोटी समझ में अच्छा लगेगा मैं ताली बजाऊंगा, खराब लगेगा मैं क्वेश्चन करूंगा, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे हो सकेगा उस पर मैं क्वेश्चन करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कश्मीर में जब आप पाकिस्तान पे बात करें तो ये भी बात करें कि हर कश्मीर के बच्चे को अच्छा सरकारी स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर कश्मीर के इंसान को वहां पे अच्छा अस्पताल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर कश्मीर के लड़के को नौकरी, लड़की को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो गलत है। कश्मीर में जब चुनाव हो तो स्कूल पे भी हो, अस्पताल पे भी हो, नौकरियों पे भी हो, बिजली की महंगाई पे भी हो, सारी चीजों पे होना चाहिए। लेकिन इतने साल के आजाद भारत में क्या आपको लग रहा है इन सब मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया? अब मनीष सिसोदिया सत्ता में आएंगे, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तभी ये सारे मुद्दे एड्रेस होंगे। आप चलिए मेरे साथ, देश के कोई राज्य का नाम ले दीजिए और मैं चलता हूं आपके साथ। मैं दिखाऊंगा आपके स्कूलों की हालत, फिर आप कहिएगा कि 75 साल के इतिहास में अगर ऐसे सरकारी स्कूल हैं तो लानत है हमारी व्यवस्था पे। Z News।